शिक्षा मित्रों ने जिला अध्यक्ष रामनगीना निषाद के नेतृत्व में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त मोर्चा का भी रहा समर्थन। गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के आह्वान पर पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें आज जनपद गोरखपुर के शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष रामनगीना निषाद के नेतृत्व में अपने 7 सूत्रीय मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। विदित हो कि प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षक कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक बीटीसी उत्तीर्ण है, महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्र को प्रति माह मात्र 10,000 रुपए 11 माह का ही मानदेय मिल रहा है, जिससे शिक्षा मित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राण घातक कदम उठा रहे हैं और प्रदेश के लगभग 12,000 शिक्षा मित्र असमय काल के गाल में समा गए, जिसमें दर्जन भर शिक्षा मित्र जनपद गोरखपुर के भी शामिल है। कि आंसू अलग है ना आहें अलग है, आंसू अलग है ना आहें अलग है। इन शिक्षा मित्र साथियों के लिए क्यों निगाहें अलग हैं? और अगर दिल की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है, लेकिन यहाँ रोते रोते सैलाब आ गया और आपको शिक्षकों के, कर्मचारियों के, शिक्षा मित्रों के, निदेशकों के आंसू और दर्द दिखाई नहीं देते हैं, जबकि इन्हीं के पीठ पे इन्हीं को न्यू बना करके आज आप बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं। आपसे मैं मांग करता हूं और वह बातें बताना चाहता हूं कि मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, मार करके क्या मिलेगा ऐसे किसी को जान से। और जान का मारा हुआ, जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का और सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। जब मेरे स्वाभिमान की बात आती है, जब मेरे सम्मान की बात आती है, तो आप आड़े मुंह करके हमारे ही विरोध में कुनीतियां बनाने के लिए सरकार के सहयोगी हो जाते हैं। आज ये चीज देखने में बहुत अच्छा लगा कि संघे शक्ति युगे युगे, अगर यही संघ का शक्ति रहा और हम लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे हम लोगों का शिक्षा मित्र समायोजन बहाल हो, चाहे अनुदेशक का सम्मान हो, सभी का सम्मान ये कठोर और निर्दयी सरकार दे के ही रहेगी। अर्थ नहीं निकलेगा बार बार निर्वाचन का, एक बड़ा खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब तो भूखे पेटों का बागी होना मजबूरी है। जागो कलम पुरोधा जागो, मौसम का मजबूर लिखो और चंबल के बागी बंदूकों का अब नया कानून लिखो और हर मजहब के लंबे लंबे खून सने नाखून लिखो, गोली गोली धरती धरती खून सने नाखून लिखो, खून सने नाखून लिखो। आज का दिन 25 जुलाई 2017 का दिन इस विश्व के इतिहास में एक काला दिन के रूप में मनाया जाने वाला दिन है, जब इस प्रदेश में और इस देश के जब इनके पक्ष में फैसला आता तो कभी कहते देखिए ये हमारी सरकार है, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, हम सम्मान करते हैं। अरे जब 25 जुलाई 2017 को आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपने उस आदेश को उसी दिन लागू कर दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दो। उसी हाई कोर्ट डबल बेंच सिंगल बेंच का आदेश है
कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 दो और नई शिक्षा नीति लेकर आए थे। नई शिक्षा नीति लेकर आए थे 29 जुलाई 2020 को। विद्यालय में नई शिक्षा नीति के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अरे नई शिक्षा नीति में तो ये भी लिखा है कि हम संविदा की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। क्या आपने उस व्यवस्था को समाप्त किया? नई शिक्षा नीति में तो ये भी लिखा है कि हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे। क्या आप उस व्यवस्था को लागू किया? नहीं किया। जो आपके पक्ष में होगा, जो आपको सूट करेगा, उसको आप लागू कर दोगे, और जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों के पक्ष में होगा उसको आप लागू नहीं करोगे। आप इसका लहर गिराते हो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। विक्रम भाई ने बड़ी बात कही, मैं बहुत छोटी बात कही। मैं ये कहता हूँ, अरे महानिदेशक कार्यालय जहाँ निदेशक भी बैठते हैं, सचिव भी बैठते हैं, तमाम अधिकारी बैठते हैं, डिजिटल व्यवस्था वहां से शुरू करो शुरू। हम लोग भी जाते हैं निदेशालय में, देखते हैं सीटें खाली होती हैं, वहां व्यवस्था बना लो। तो जान आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप लोग बराबर जाते रहे होंगे, यहाँ की व्यवस्था जरा बना दो, डिजिटल कर दो, डीआरसी की व्यवस्था डिजिटल कर दो। हम ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते हैं। हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं, विषम स्थितियां हैं, व्यवहारिक स्थितियां हैं, जहां कतई के टैबलेट की योजना सफल नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आप अनुदेशक साथियों को, शिक्षा मित्र साथियों को नियमित करो, प्रक्रिया में लाओ। जब तक प्रक्रिया में है तब तक सम्मानजनक जो 24,000 निर्धारित किया गया है मोदी जी द्वारा, देरी का काम कर रहे हैं। हम भागने वाले नहीं हैं टैबलेट से, लेकिन भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करो। एसी के बंद कमरों में बैठकर आदेश निकाल देने से और जमीन पर उसका कंप्लायंस करा देने में दोनों में अंतर होगा। लोग शिक्षा मित्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। आज 25 जुलाई 2024 है और 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया था। उस फैसले पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। उस फैसले के बाद हमारे शिक्षा मित्र साथी कम से कम 10,000 लोग अवसाद में चले गए, इस धरती से चले गए। अब उनके बाल बच्चे कैसे जिएंगे, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय। हम लोग सहायक अध्यापक थे, हम मांग वही कर रहे हैं। आखिर हम लोग इस बेसिक शिक्षा परिवार को, बेसिक शिक्षा को हम लोग 24वां साल हो गया। आज मुझको 24वां साल हो गया इस बेसिक शिक्षा में काम करते करते। और इस उम्र में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बच्चे की पढ़ाई हो पा रही, इन्हें माता पिता की दवाई हो पा रही, तो 10,000 में कैसे जिए? अभी सुना है कि एक वो अटेंडेंस भी लगने वाला है। अब आप ही पत्रकार महोदय बताइए, 10,000 में हम 8 से 2 विद्यालय में रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? उसके बारे में तो सरकार को ही सोचना है। वही मांग हम कर रहे हैं और माननीय महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है उसमें हमको सहायक अध्यापक बनाया जाए, और जब तक नहीं बना रहे तब तक समकक्ष में या तो मानदेय दिया जाए या तो वेतन दिया जाए। और जो भी हमारे साथी इस बीच में हमारे बीच से चले गए हैं उनके भी परिवार के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। हमारे कुछ साथी मूल विद्यालय पर रह गए हैं, उनको भी अपने विद्यालय पर कर दिया जाए। हम लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया जाए। जो व्यवस्था वो चाहते हैं, अटेंडेंस चाहते हैं, वो भी हम देने के तैयार हैं। आप लोग देने के तैयार हो भाई ना? सभी लोग देने के तैयार हैं। लेकिन हमारी सेवा शर्तों को माननीय महाराज जी से बारंबार निवेदन करते हैं, हर बार यही निवेदन करते हैं आकर के, माननीय महाराज जी हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं, इसी जनपद गोरखपुर के हैं, बार बार अनुरोध करते हैं। जैसा आपने 2017 में, मुझे याद है मैं ही संचालन कर रहा था, आपने वहाँ कहा था कि आप लड़ाई पर जोर दीजिए। अब माननीय महाराज जी अब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम लोगों की बातें सुन लीजिए, हम लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा करिए और हम भी आपका जय जयकार करें। बार बार हम लोग धरना दे रहे हैं, बार बार उनसे अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हम लोग की कुछ सुन नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा इस कार्य के बाद सर, जब मिलेगा नहीं प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। ठीक, हम लोग का जो है हक वो दे दें, सामान्य कार्य समान वेतन दे दें, हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
जो करवाना हम लोग से चाहते हैं वो करवा सकते हैं। समय से जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर लेना चाहते हैं लें, जो हम लोग के साथ कड़ाई करना चाहते हैं करें, पर हम लोग का सामान्य कार्य सामान्य वेतन दें। बायोमेट्रिक अगर सिग्नेचर की बात कीजिएगा तो आप ही लोग विरोध कर रहे थे कि हम नहीं देंगे। ऐसा है कि हम लोग देखिए इसलिए विरोध कर रहे थे, 10,000 रुपये पर हम लोग क्या क्या करें। ठीक, 10,000 रुपये पे एक लेबर की मजदूरी नहीं उतनी जितनी हम लोग की है। लेबर भी दिन भर कर रहा है ना, तो शाम को 600 रुपये 500 रुपये लेकर घर जा रहा है। हम लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गुरु की इज्जत निभा रहे हैं। हम लोग को सरकार क्या दे रही है? तब तक है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग का भी जवाब दे दीजिए।